नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और नवरात्रि के आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ। तो इस समय बज रहे हैं शाम के 5:30। तो मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। देखिए, इधर दूध हम गर्म कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल ही पिया जाएगा। इसके बाद मैं आज आपको बिल्कुल नई रेसिपी दिखाऊंगी। देखिए, सिंघाड़े की पूड़ियाँ आपने कई बार खाई होगी, सिंघाड़ा का हलवा आपने कई बार खाया होगा। मैं आज आपको सिंघाड़े का पराठा बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने 2 आलू ली, वो भी मैं छिलके सहित डालती हूँ क्योंकि मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ, तो आलू नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आप छिलके सहित खाते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। ये देखो, तो मैं इसको बड़े वाले कद्दूकस से सुब्रेड कराऊंगी। देखिए दोस्तों, मैं सिंघाड़ा का पराठा बनाने के पहले ये अनारदाना भूनना जा रही हूँ भूनने। तो इसको भून के दूध में भी डाला जाता है, इसका लड्डू भी बना लिया जाता है। तो आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि जिनको खाना है वो कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। तो ये देखिए, ये मेरा इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसको अनारदाना और रामदाना 2 चीज़ बोलते हैं। लेकिन इधर नैनीताल एक बार मतलब हम लोग गए थे, वहीं रहे हैं 1-2 साल। तो वहाँ पे इसको चौलाई बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे इधर रायबरेली साइड अनारदाना बोलते हैं। लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव सब अनारदाना कहते हैं, अनारदाना या रामदाना। तो ये देखिए, इसके लड्डू बाजार में मिलते भी हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और दूध में डाल के दे दूँगी। तब तक कढ़ाई देखिए मेरी गर्म हो गई। तो मैं इसमें थोड़ा सा ½ स्पून डाल के देखती हूँ। अगर इसका लावा बन रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा कढ़ाई और लगेगी। हाँ, अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब आँच जो है धीमी है। ये इसको देखिए, महीन कपड़ा साफ साफ ले लीजिए ऐसे करके, और इसको बस थोड़ा, ये देखिए चिटकने लग गया। ये इसको हम लोग चिटकना ही बोलते हैं। ये देखिए लावा बनने लग गया है। तो इसको हम दूध में भी डालते हैं और इसका लड्डू भी बनता है, इसका बर्फी भी बनती है। आप थाली में जमा दें, देखे होंगे मार्केट में मिलता है। तो इसकी खेती होती है, बहुत अच्छी खेती होती है, हमारे उधर होती है। लाल लाल सा पेड़ होता है, बहुत बड़ा बड़ा सब फूल निकलता है। आपको हम दिखाएंगे। देखिए, बस 2 चम्मच डालेंगे करीब करीब, ज़्यादा नहीं डालते ये। लेकिन इसको ऐसा करिए कि अगर शाम को भूनना है, मुझे सुबह से याद नहीं था, तो इसको दिन में धूप दिखा देनी चाहिए। आप धूप दिखाओगे तो कढ़ाई में डालते ही ये चिटकने लगेगा। ये देखिए, देखिए कैसे चिटक रहा है। ये थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए, बस बस। देखिए, इसको हम निकालते जाएंगे ऐसे। आज नवरात्र का फास्ट है। देखिए, बड़ी कढ़ाई चढ़ाइए, नहीं तो सारा चिटक के बाहर हो जाएगा। ये देखिए शुरू हो गया। ये थोड़ा थोड़ा सा हिलाते जाइए। इसको बिना फास्ट के भी आप बनाइए, बड़ा फायदेमंद होता है। अब ये देखिए, ये मेरा अनारदाना भुना रखा है। ये देखिए बहुत बढ़िया भुन गया है। ये देखिए, ये अब आप इसको ऐसे भी पेड़ा या बर्फी से खा सकते हैं, या गुड़ डाल के, चीनी डाल के इसके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं देखो दूध गरमा रही हूँ, दूध इसमें गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे। तो दूध और ये अनारदाना गाढ़ा गाढ़ा, मतलब दूध क्या, रबड़ी टाइप का, वो डाल देते हैं, तब ये खाएंगे चीनी डाल के। तो इसको रखे दे रहे हैं इधर, तब तक ये हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है। तो अब चलिए हम दिखाते हैं कि जो मैंने आलू कद्दूकस की थी, ये देखिए इसको मैंने पीस दिया है। अगर आप चाहें तो कद्दूकस ना करें, इसे समूची आलू पीस लें। तो ये मैंने सिलौटी में पीसा, इसलिए मैंने कद्दूकस कर लिया था। थोड़ी सी आलू हो तो मिक्सी नहीं चलाई थी, क्योंकि मिक्सी चला दो तो फिर उसको जितना पीसने में टाइम नहीं लगता, उतना उसको धुलने में टाइम लग जाता है। तो अब ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है और मैं, ये देखिए दूध मेरा गाढ़ा हो रहा है। तो इसको हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए, इसमें हमने पीसी इलायची डाल दी है, और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना मीठा खाएं। हम लोग कम मीठा खाते हैं तो हम कम डाल रहे हैं।
ये देखिए। और ये एक बार आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, ये बार बार आप बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी तरफ इसको अनारदाने की खीर कहते हैं। ये देखिए, और इसका मैं एक प्रयोग और आपको बताऊंगी, एक बार शायद बताया था। ये देखिए, अभी ये 5 मिनट के अंदर बिल्कुल रबड़ी जैसा गल जाएगा। मैं इधर रख दूंगी तब तक ठंडा होता है। इसका एक प्रयोग और भी है कि अगर आपको सर दर्द होता है या कमजोरी, आंखों में कमजोरी लगती है, आई साइड वीक है, तो ये साबुत, ये अनारदाना की रेसिपी आप रात में बना के फ्रिज में रख दें और सवेरे 5 बजे बिल्कुल हल्का अंधेरा रहेगा वैसे ही खा लें। इसके बाद मंजन कुल्ला करें और 8 दिन के अंदर आपकी सर दर्द और आई साइड वीक खत्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये देखिए, इसको गैस को थोड़ा पीछे करते हैं। ये मेरा आलू है, ये देखिए, ये जो पीस गया है। इसमें खुद इतना पानी है कि मुझे पानी नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, पूरी जो सिंघाड़े की बनती है, अब ये सिंघाड़े का आटा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मेरा चला हुआ आटा है, चलनी धुल के साफ करके मैंने सुखा के इसको रख दिया था आटा कि अटेंडम बनाना हो, शाम को बनाएंगे, दिन भर तो हम लोग खाते नहीं। ये देखिए, इतने ही आटे में ये सूख गया है, अब हमें पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो इस आटे को हम बहुत बढ़िया संभाल के रखेंगे। देखिए, इसमें आप इस आटे में आप स्वाद के अकॉर्डिंग जो चाहें वो डालें। हमने इसमें अदरक थोड़ी सी डाली है और ज़रा सा जीरा डाला है और थोड़ा सा एक टुकड़ा इतना सा मिर्च का, क्योंकि मेरा मिर्च बहुत तीखा है। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो पूरा 1 मिर्च डाल लीजिए। जितने आप पराठे पूरी बना रहे हैं उस हिसाब से मिर्च डालिए। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये मेरे धनिया के डंठल हैं, ये देखिए, ये मैंने इनको फेंका नहीं है, इनको चटनी बनाने का काम आएगा। ये देखिए, और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारे घर का बिल्कुल फ्रेश पुदीना। ये भी बहुत अच्छा स्वाद देगा। अब रोज रोज पूरी, और पूरी के अलावा ये है ना कि 9 दिन का होता है ये तो व्रत, तो ज़्यादा पूरी उड़ी नुकसान कर जाती है। तो अभी इस आटे को हम साइड में रख देंगे और अब कढ़ाई उतार के तवा चढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे पूरी नहीं बनानी है। इस आटे को हम रख देते हैं, इससे 2-3 पूड़ियाँ हमारी छोटी छोटी तैयार हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर पैन चढ़ा दिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा घी। आप घी डालें, जो आप ऑयल खाते हो, जैसा भी खाएं, घी खाएं, ऑयल खाएं, जो भी खाएं, व्रत में आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें हम, कढ़ाई थोड़ा गर्म हो जाती है, फिर इसमें डाल देते हैं जीरा। और अगर आप और मसाले खाते हैं, लाल मिर्च वगैरह, तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम लोग सिर्फ जीरा और हरा मिर्च खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है। गैस को स्लो कर देंगे। आलू हम ऐसे डालते हैं हमेशा, ये देखिए। ये हमारे बच्चों को ऐसी अच्छी लगती है, इसलिए हम ऐसे डाल दिए हैं। और मैंने ये वाली भी बना के रखी है, ये देखिए, ये दही से खाने वाने के लिए। तो ये दही से बहुत अच्छी लगती है। दही में अपना जीरा डाल दें, भुना जीरा डाल दें, अगर आपका साफ जीरा है तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, व्रत में चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन अब वो है कि खाया तो जाता नहीं है, खाते बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा चटपटा खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम फास्ट क्यों रह रहे हैं अगर हम चटपटा ही खा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा इतना सा नमक हम अलग भर के रख देते हैं, क्योंकि वीडियो बनता है तो डिब्बे वाला नमक हो सकता है जूठा हो जाए, इसी समय दिमाग इधर से उधर हो जाता है। तो मैं देखिए, ये साफ थोड़ा सा, ये देखिए, ये मैं जैसे ही नया पैकेट आता है भर के रख लेती हूँ। इसमें गया पुदीना का पत्ता और ये ढेर सारी धनिया। खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब दही से खाएं, पूरी हम बनाने जा रहे हैं उससे खाएं। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और इसको परोस लेते हैं। बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। हमारे यहाँ वो बच्चे वो वाली नहीं खाते जो हम बना के रखते हैं, आलू वाली सिंपल से। ये देखिए, ये बन गई है। अब इसमें हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालते हैं, बहुत थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा विचार हम लोग तेल का ही करते हैं, नहीं तो खाना तो फर्स्ट क्लास बने
लेकिन अब वो है कि तेल थोड़ा खाते नहीं हैं। अब देखिए ये जो मिर्च है इसको हम थोड़ा सा आगे से काट देंगे, जरा पीछे से काट देंगे जिससे ये फटे ना। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। बस 2 मिर्च काफ़ी है। अब चलिए ये हो गया है, मिर्च भी देखिए हो गई। तो हम ये मिर्ची निकाल लेते हैं, ये देखिए, और कढ़ाई हटा लेते हैं। कढ़ाई हटा के डाल देते हैं। देखिए पैन रख दिया मैंने। अब पैन गरम होता है तो ये देखिए ये मेरे, अगर आप इसको बेल के तवे पे बनाना चाहते हैं तो पॉलीथीन में बनाइए, क्योंकि बेलने में बन नहीं पाएगी। तो ये देखिए मैं हाथ से बना रही हूँ, बहुत पतला पतला। ये देखिए, और थोड़ा जल्दी है, नहीं तो मैं आपको अभी पॉलीथीन पे बना दिखा देती। ये देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा खिंचाइए। मेरा नॉन स्टिक पैन है, ये देखिए। गैस तेज कर दिया है, इसमें लगा देते हैं ऑयल। ये देखिए, या तो आप इसको टेढ़ा मेढ़ा बेलिए और बेलने के बाद फिर पॉलीथीन उससे कटोरी से काट लीजिए तो गोल हो जाएगी। लेकिन मैं तो हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ, मेरी आदत भी है, बना लेते हैं। तो इनमें थोड़ा तेल कम लगता है तो नुकसान नहीं करते आपको। जैसे 9 दिन का व्रत है तो आप डेली पूड़ी बनाएंगे तो उसमें एक तो सिंघाड़े की पूड़ी में अगर आपने आलू डाल दी तो सारा आटा जो है, सिंघाड़ा जो है ना, वो घी बहुत पीता है। और ऐसे है तो थोड़ा हल्का फुल्का बन जाता है, ज़्यादा नहीं बनता है लेकिन थोड़ा बन जाता है। तो मैं ऐसे ही 9 दिन ऐसी तरह से बना लेती हूँ, शाम के टाइम, दिन में एक बार। क्योंकि रोटी नहीं खाई जाती तो थोड़ा सा ऑयल तो लगाना ही पड़ेगा। अब इसमें आप पालक वालक भी डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो पौष्टिकता भी आ जाएगी। अब इसको हम पका लेते हैं कड़ा कड़ा सा। अब देखिए घी तेल नहीं लगा, इस साइड में थोड़ा सा लगा देते हैं बस। ये देखिए इधर लगा नहीं था। अभी करारे करारे से ये ज़्यादा अच्छे होते हैं और नुकसान भी नहीं करते। ये धीमी आंच करके पका लेते हैं। ये देखिए ये पक गई हैं कचौड़ियाँ। ऐसे ही आप धीमी आंच पे इसको पका लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया पक गई। ये देखिए आप भी ऐसे ही बनाइए। मैं इतना बनाई हूँ, इसके बाद मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मैं दे के आती हूँ खाने के लिए। तो गैस को बंद कर देते हैं। तो आप देखिए आपको कैसी लग रही है मेरी प्लेट। ये देखिए, तो ये देखिए ये तो है मेरा अनारदाना की, ये देखिए अनारदाना की रबड़ी है। ये वाली आलू है, ये वो वाली आलू है। ये देखिए ये मेरे भरे मिर्ची हैं और नींबू है। और ये देखिए ये मेरे पराठे हैं। ये 2 पराठे, ज़्यादा कोई खाता नहीं। और ये मेरा खीरा है, ये मेरा बब्बू गोसा है। तो आपको मेरी थाली कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।